अब हनुमान टकराए तो रावण बोला अगर पतिए बंद तो कहीं ऐसा न हो ये क्यों नाम को पूछ कर बाबू मन, इसलिए उसने जब मारने को कहा अंतभंग की बात कही तो हनुमान जी महाराज ने सरस्वती का ध्यान किया। ठीक है, जैसे सरस्वती का ध्यान किया तो फिर क्या किया उसने, तेल बोली पटवान बोली पावक जो काटने कह रहा था तलवार लाए के पूछ ले पटवा, लेकिन कहने के बदल गया बोलो तेल बोली पटवान बोली पावक देव लगाए। तो हनुमान ने कहा बारे भैया वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भाई सहाय सारद में जाना, सरस्वती सहायक हो गई, क्योंकि कहना चाह रहा था कि तलवार लाए के पूछ ले पटवा और कहीं गए तो तेल बोली पटवान में पावक देव लगाए। ये हनुमान जी महाराज जैसे माता सरस्वती का ध्यान किया तो विद्या पर बैठ गई और कान को जोड़ गए वो और पहले को जोड़ कान जारो तलवार लाके पूछे ले पटवाए और पहले तो तेल बोली पटवान में पावक देव लगाए। तो एकदम सरस्वती ने बुद्धि को, तो सरस्वती बुद्धि को बदल देती है। इस सरस्वती मंत्र का ब्रह्मा जी को भी सरस्वती की आवश्यकता पड़ी और हनुमान जी को भी सरस्वती की आवश्यकता पड़ी और हमारे जितने भी विद्यार्थी बेटियां भैया है इनको सबको भी सरस्वती की आवश्यकता है। इसलिए सरस्वती मंत्र का आप जाप किया करें। ओम नमो नमः ओम सरस्वती नमः। सरस्वती मंत्र कितना है, ओम सरस्वती नमः। चलिए प्रसंग पर आइए, नहीं भटक जाएगा। प्रसंग बात आज की कहा तो मैं बता रहा था अतुलित चंदारी सोह नमन कर सुंदर सारी जगत जननी अतुलित चंदारी। जानकी मैया चल पड़ी, बड़ा सुंदर पंक्ति गाई, हाथ में जयमाला, सिया जो के हाथ जयमाला, आज तो मजा हो गई, लड़की के हाथ में जयमाला होगी प्रमाण और चलती कैसे जो जयमाला लेकर चलती आपको देखी होगी, बताने वाली थोड़ी। जो के हाथ जय मारे मगल गीत गावे सब सखिया, सिया जो के हाथ जय मारे मगल गीत गावे सब सखिया, 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 सिया जो के हाथ जय माल मगल गीत गावे सब सखिया, सिया जो के हाथ जय माल मगल गीत गावे सब सखिया। रंग भूमि जब सिया पगुधारे, रंग भूमि जब सिया पगुधारे, सब सखिया, सिया जो के हाथ जय माल मगल गीत गावे सब सखिया, सिया जो के हाथ जय माल मगल गीत गावे सब सखिया। रंगभूमि जब श्री पगुधारी देख रूप मोहे नर नारी, इस पर शंका बन जाती है। नारी कभी नारी मोहित नहीं होती, फिर यहाँ क्यों लिख दिया बाबा जी? तो यहाँ
केवल समझने में भेद है, यहाँ पर समझने में भेद है। समझ में तो अभी एक बाबा जी बैठे थे दुकान में, वे सुना रहे थे राजा दुई रानी लड्डू है तीन, दुई रानी, राजा और दुई रानी, राजा और दुई रानी और लड्डू है तीन, बताओ कैसे बचे? एक बात अभी बाबा जी यहाँ बैठे बोल रहे थे, हमारा भी बोल रहे हम लोग सुन रहे थे, तो उनकी ये भ्रम है, ये भ्रम है तो स्पष्ट, लेकिन भ्रम वही यहाँ पर भी भ्रम है। रंग भूमि जब सियप गुधारी देख मोहे नर नारी, भ्रम कैसा? यहाँ पर पता चला कि नारी को देखकर के नारी मोहित नहीं होती, लेकिन बात यहाँ पर ये है कि अभी तक राम से तो मोहने को कोई सवाल ही नहीं उठा। अब राम भी है और सीता जी भी है, तो राम को देख करके सखियां मोहित हो गए और सीता को देख करके राजा मोहित हो गए, तो राम है कहाँ? यहाँ राम है कहाँ? तो रंग भूमि जब पगुधारी, तो ये पगुधारी शब्द है भ्रम पैदा किए है। रंग भूमि जब पगुधारी सीता और पगुधारी राम, तो राम जी को क्यों बोला गया? तो जब से राम अहिल्या और तब से नाम पढ़ो पगुधारी, तब से उनका नाम पगुधारी पड़ गया। तो आपको राम सीता दोनों लोग हैं तो मोहने का कोई तो, लेकिन यहाँ पर जो व्याख्या है वो ये है कि देखो भगवान की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है भक्ति और एक नाम है माया। इन दोनों ने कभी पत्र नहीं खाती, क्योंकि मोहन नारी नारी के रूपा ये भाव है। मोहन नारी नारी के रूपा, स्त्री कभी स्त्री के रूप पर मोहित, यहाँ माया और भक्ति की चर्चा है। माया और भक्ति से जैसे आगे आगे भक्ति, भक्ति के पीछे भगवान, भगवान भक्ति के पीछे है और माया भगवान के पीछे चलती, अंतर इतना है। भक्ति में पतिव्रता है और माया नर्तकी बिचारी, माया आज कहीं इसके पास है उसके पास पकड़ों के पास, ये नर्तकी का रूप दिया है। माया का रूप है नर्तकी और भक्ति का रूप है पतिव्रता। तो कहाँ पतिव्रता और कहाँ नर्तकी, इसलिए दोनों में कभी पति नहीं खाती। तभी बात नारी नारी के रूपा बंदगारी। अब राम भी सीता जी, अब आगे बात आती। बंदी जन तब जनक बुलाया, बंदी जनों को बुलाया, बंदी जन तब जनक बुलाए, बिरदा बलि कहाँ से चली आए, कहाँ न पियाए कहो पनमोरा, चले भात ही हर सुन थोड़ा। महाराज जनक ने बंदी जनों से कहा जाकर के हमारा समाचार राजाओं को सुना दो। उमेश कुमार विश्वकर्मा आचार्य मान लखनऊ से भैया जी की तरफ से 51 मुद्रा, महेश यादव हन्नी खेड़ा से 101 रुपया, लाल जी हन्नी खेड़ा से 1 रुपया, सचमन लाइट टेंट 17 मैं लखनऊ से 51 मुद्रा भैया जी की तरफ से ऑनलाइन में बहुत बहुत धन्यवाद। एक गुरु सच्चिदानंद भगवान की जाता हूँ, पगड़ी बांधे बैठे हैं, मैं आज हम पहले हुए जाते। एक बच्चा केवल बोला है दे, बाकी सब सन्नाटे। इतने मस्त है आप लोग कथा, इतनी कथा में मस्त की जयकारे बोल गए। इसका मतलब आप कथा में नहीं है, कथा में होने का मतलब है सचेत रहो कि किसमें क्या है। ध्यान कहीं लगे तो जयकारा भी नहीं बोल पाते। जयकारा इसलिए बोला जाता कि आप अपनी जगह पर आ जाए। जयकारा इसलिए बोलते हैं कि आप अपने, अब इसे कई लोगों ने अपने अपने रूप अलग अलग बताया जयकारा क्यों बोला जाता। जब बोलते गए तो पाप की होती है शायद, लेकिन वास्तविकता ये कि जयकारा इसलिए बोला जाता है कि आपका ध्यान अगर भटक रहा है तो अपनी जगह पर आ जाए। इसलिए जयकारा बोला जाता है कि ध्यान भंग न होने का भी अपनी जगह पर आ जाओ। और बताने वाले तो तमाम अबू नदी। तो अब यहाँ पर बंदी जनों ने आकर के बोला, बोले बंदी बचन मर सुनो सकल
महिपाल पद विदेह कर कहां हम भुजा उठाए विशाल पद विदेह कर कहां हम भुजा उठा। देखो प्रण तो किया जाता है, बात आती तो बताना पड़ता है। प्रण तो किया जाता है तो हाथ उठा करके किया जाता है, लेकिन रामायण में एक ऐसा है जिसने पैर जमा करके प्रण किया अंदर में, अंदर से पैर जमा करके प्रण किया। क्यों किया? अब उसका कारण है, कहीं ऐसी जगह आप जाए तो वहां का भेद लेना पड़ता है। अंदर से पैर को जमाया। मैं आपको बता दूं, देखो जो अंदर गए हैं ना, तो रावण का लड़का गेट पर खड़ा था जिसका नाम है दिकुछ। अक्षय कुमार गए हनुमान जी, दिकुछ ही खड़ा है। तो जब हनुमान जी का अंदर गए तो रावण के लड़के ए बानर कौन है तू? तो अंदर ने कहा ए लड़के तू कौन है? तो रावण का लड़का बोला हमको नहीं जानते हो, मैं लंकेश रावण का पुत्र हूं। अंदर ने कहा हमको नहीं जानता, मैं त्रैलोकेश्वर भगवान राम का दूत हूं। अब रावण का लड़का क्या कराया? उसने सोचा हम ऐसा अपने जीवन में बंदूक खरीदा, तभी उसने कहा मैं लंकेश्वर रावण का पुत्र हूं, अपने त्रैलोकेश्वर भगवान राम का दूत हूं। तो अंदर से वो रावण का लड़का बोला कौन त्रैलोकेश्वर? अंदर बोले कौन आई जान? रावण का लड़का बोला जान, जिनकी पत्नी हमारे पापा। अंदर ने कही भाई नहीं, तुम्हारी कोई बुआ है जिनके छोटे भैया ने तुम्हारी बुआ के नाक कान काटे भाई त्रैलोकेश्वर। बाबा जी के बातें बात कर पकड़ी ला तो मारो सीताराम। लेकिन अंदर एक बात सोचेंगे कि मामला गड़बड़ है कुछ यहाँ। क्यों? क्योंकि रावण ने विभीषण मारा ना, और सुखसारण ने जब रावण को समझाया जा करके तो रावण ने सुखसारण की बीमारी ला। और जो लोग हम लोग लड़कों हमें लाते तो इसका मतलब यहाँ लाते सबसे बड़ा हथियार समझ की बात है अपने अंदर समझ गए। ऐसे थोड़े भगवान ने कहा है बाल इतने बल बुद्धि बुद्ध धामा, 3 गुणों से सुशोभित किया। बाल इतने बल, बल कितना है, बुद्धि कितनी है। बाल इतने बल बुद्धि गुण, और गुण क्या है अंदर के अंदर पता है आपको? क्या गुण है? जिस समय अंदर के तस्वीर पर हाथ पटके तो रावण के मुंह दिन पड़े, रावण संभालने लगा मुझको, 10 दिन पड़ेगी के तो संभालने लगा। जब संभालने लगा तो अंदर से 4 मुकुट फेंक दिए। ये कौन से थे? 4 गुण थे, शान दान दंड भेद, जो राजा के पास होते वो राम के पास थे। ये गुणवान है। बाल तने बल बुद्ध बुद्ध धामा, लंका जाओ का समूह का वो तुम्हारे नहीं पाओ। जब खपड़ी 4 घूमने लगी जाता, 4 पर मुझे नहीं बस फेंक दे, काम काम दंड भेद 4 को भेज दिए भगवान के पास। तो बाल इतने बल तो अंदर में पैर जमाया, लेकिन झूठों ने हाथ उठाया। बोले बंदी वचन पर सुनो सकल महिपाल, पर विनय कर कायम भुजा उठा विशाल। क्या था? नभ भुज बल विभु सुनो राजाओ, बात में मत कहना कि जनक ने हमें धोखा दिया। आप लोग क्या
देख दंड कठोरा त्रिपुरारी को, दंड कठोरा त्रिपुरारी, त्रिपुरारी त्रिपुरारी को दंड कठोरा, आज कोई तोरा राज समान, आज कोई तोरा राज समान, त्रिपुरारी त्रिपुरारी को दंड कठोरा राज समान, आज कोई तोरा राज समान, आज कोई तोरा राज समान। सच्चिदानंद भगवान की जय। बंदी जनों ने सबको सचेत कर दिया। देखो भाई, बाद में ये मत कहना जनक ने हमें धोखा दिया। आप लोग क्या है और धनुष क्या है? आप लोग हैं राहु और चंद्रमा के रूप दे जाए। ये धनुष क्या है और तुम लोग क्या हो? नट भुज बल भी, बस तुम्हारी भुजाओं का बल जो है चंद्रमा है, और ये शंकर जी का धनुष है राहु। राहु क्या करता है? चंद्रमा को पीस लेता है। कहने को संकेत कर दिया, ना समझो तो आप जानो, और यहाँ समझाइए कुमार, न समझे तो जानो। सब कुछ कह दिया, लेकिन अभिमानी कम माने माने। कठोरा राज समान आदि त्रिभुवन जय समेत पहले ही विनय विचार बड़े हाथ ही तो आदमी होकर लगे। राजा तो हम है तो सज्जन राजा लोगों ने कहा, एक पागल मत बनो, भगवान को परम पिता और जानकी को माता समझ लो, प्रणाम कर लो, अपने भाग्य की शरणा कर लो और चलो घरे चलो। बोले यहाँ का लड्डू मांग रहे का? एक बार कालो हो ही तो समझ जितना बनतो कहाँ मर जहाँ लेकिन हाँ बताओ, ये भाषा किनकी होती? अहंकार मुक्त। और याद रखना, धनुष क्यों नहीं टूटा? क्योंकि अहंकार भी धनुष ही है। धनुष भी अहंकार का प्रतीक है। धनुष अहंकार का प्रतीक है और राजा भी अहंकार में है, और अहंकार से कभी अहंकार टूटने वाला नहीं है। कीचड़ लगी है पैर में, और कीचड़ से कीचड़ को धोना चाहो तो कभी नहीं टूटे। अहंकार से कभी अहंकार टूटने वाला, अहंकार से अहंकार टूटने वाला नहीं। मैंने कल बोला था, जी राम को क्यों ले गए? क्योंकि राम जी के तो 16 गुण है, बस एक ही गुण नहीं है। राम जी में 16 गुण है, एक ही गुण नहीं है। 16 गुण है, लेकिन एक में कौन सा? अहंकार नहीं है। रावण में अहंकार है। आपने कथा सुनी होगी, अहंकारी कभी किसी की बात को मानता है? प्रसंग सुना होगा, महापुरुष भटक जाता, लेकिन बात आ जाती तो बताना पड़ता है। पर ध्यान से सुनना, लक्ष्मण जी की शक्ति अच्छा मैं दूसरी तरफ से दे दूं। एक चौपाई कहती बाबा जी की, यही से न हकी करी हो पहचानी साधित हो न कारण बोल दिया करो। यही से हाथी करी, यही से न हाथी करी हो पहचानी साधित हो न कारण। समझने की बातें बस ध्यान समझे, कथा को तो पढ़ते ही सुनते ही। साबित यही बाबा जी कह रहे हैं कि रात के 12 बजे हनुमान जी लंका में घूम रहे हैं और एक आवाज सुनी तो बोले यही से न हाथी करी हो पहचानी साधित हो न कारण जानी। न जानते हैं, न पहचानते हैं, न मुलाकात है, और हनुमान जी उसको साधु बता रहे हैं। और ये था कौन? ये था विभीषण, रावण का छोटा भाई, राक्षस वंश में पैदा, और हनुमान का साधु में पैदा। ठीक है, एक साधु को पहचान सुनो। बाबा जी कहते संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय जो मक्खन के समान है, वो देखते चले जाता। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि विभीषण को यह संत भी कहा गया, साधु भी कहा गया, और
कि राम जी रो रहे हैं और वो जरा सब पिघला नहीं। लक्ष्मण की शक्ति लगी, बड़ा गौर से सुनना। लक्ष्मण की शक्ति लगी, माता मैंने भी ध्यान से सुना। लक्ष्मण की शक्ति लगी, राम जी रो रहे हैं, भैया बताओ कोई डॉक्टर बैठ हो तो बताओ। विभीषण बैठा है, अरे ऐसे मौका करता दुश्मनों पहले भैया, दुश्मनों बता दे भैया चौकाहे पर चले जाओ, है नहीं निकली दुश्मनों बता दे। और विभीषण बैठा, राम जी रो रहे और पूछ रहे कि कोई डॉक्टर बैठ। किसी ने तो जामवंत ने कहा, जामवंत का बैठ सुसेना लंका राही को पठे लेना। हनुमान जी कहाँ जा रहे? हनुमान जी का ध्यान से सुनिएगा। सुसेन बैठ बोले मैं मकान को उठा लाए, आला बाला और मेडिकल स्टोर सब ले जा। सोते उठा लाए तो वो बहाना न बनाई पावे, तुम हमें सोते उठाए लाए, हम कैसे दवाई करें? तो सब कुछ नहीं जाए। आप ध्यान देना। अब सुसेन वैद्य ने क्या कहा, ये सोचना। सुसेन वैद्य ने कहा महाराज आप हमारे राजा के दुश्मन हैं और अगर हम आपके भाई को ठीक कर